पहला प्रश्न सदगुरु कबीर साहिब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि ये संसार के अंदर सुख है कि नहीं है, और यदि सुख है तो लोग दुखी क्यों रहते हैं, और यदि लोग दुखी रहते हैं तो उनके सुखी होने का उपाय क्या है, और सुख है तो कितना सुख है और कितना दुख है। दुख और सुख के बीच में जिंदगी की सरिता प्रवाहित होती है। ज़्यादातर मैं सभी जीवों को देखता हूँ, दुख भोगते भोगते जिंदगी समाप्त हो जाती है। सुख की आशा में दुख भोगते रहते हैं कि अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, कब सुख मिलेगा, जब सुख मिलेगा तब सुख मिलेगा, लेकिन सुख मिलेगा, चाहे जब मिलेगा पर मिलेगा। इस आशा में तुम निरंतर दुख भोगते रहते हो, और दुख भोगते भोगते जब कभी थक जाते हो तब तुम कहते हो दुनिया में सुख नहीं है, सुख नहीं है, ये घोषणा कर देते हो। पर ये घोषणा केवल आपका अनुभव है, आपकी फीलिंग है, ये सार्वभौमिक यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है, ये सबका सत्य नहीं है, ये केवल तुम्हारा सत्य है। और याद रखना, सुख और दुख, सुख तो सभी ढूंढते हैं, लेकिन ये कोई बिरले पता लगाता है कि दुख जो मिल रहा है ये दुख क्यों मिल रहा है। जब हम सुख ढूंढ रहे हैं और सुख चाहते हैं तो ये दुख क्यों आ जाता है, ये दुख के आने का कारण क्या है। कितना ही सुख ढूंढो, कितना ही स्वास्थ्य को ढूंढो, लेकिन जब तक बीमारी का पता नहीं लगाओगे कि बीमारी क्यों आती है, कैसे आती है, कब आती है, बीमारी का कारण क्या है, तब तक तुम स्वस्थ नहीं हो सकते हो। बीमारी के आने के कारण को मिटा दिया जाए तो बीमारी जब नहीं आएगी तो स्वस्थ तुम आराम से हो जाओगे। स्वस्थ रहने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी का ना होना ही स्वस्थ होना है, दुख का ना होना ही सुखी होना है। सुख की खोज तो करते हो तुम, लेकिन दुख क्यों आ रहा है, दुख कौन भेज रहा है, किस कारण से हम दुखी हो रहे हैं, इसकी भी खोज करो और उस कारण को मिटाओ। कितनी लड़कियां शादी से पहले बहुत खुश थीं, उछलती थी, कूदती थी, फुदकती थी, खेलती थी, हंसती थी, शादी होने के बाद बिल्कुल ढेर हो गई है। बहुत टेंशन में है, तनाव में है, चिंता में है, लगता है पूरा हिमालय पहाड़ का लोड लेकर चल रही है। हाँ, बहुत ज़्यादा भारी भरकम। अब ये इतना असमंजस कहाँ से आ गया। फिर विचारक ये भी कहते हैं, उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए, आप सुलझाइए। आपकी उलझन आप ही सुलझाएंगे, दूसरा कौन सुलझाएगा, क्योंकि उलझन आपकी है।
दूसरा कैसे सुलझा सकता है, और तुम सुलझाना चाहो तो दूसरा व्यक्ति तुमको थोड़ी मदद कर सकता है। रास्ता कौन बताएगा? बुद्ध कहते थे मैं तो केवल रास्ता बता सकता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ता पर चल नहीं सकता, चलना तुमको पड़ेगा। मार्गदर्शन मैं कर सकता हूं। बुद्ध ने कहा है मार्ग बता देने से मंजिल नहीं मिलती है, उस मार्ग पे चलना पड़ता है। और मार्ग पर जो किलोमीटर गड़े हैं उस किलोमीटर पर लिखा है गुना 80 किलोमीटर। तो किलोमीटर को तुम पकड़ के बैठ जाओ और समझो यही गुना आ गया है। वो गुना नहीं है, वो गुना की दूरी बताने वाला पत्थर है। बुद्ध कहते हैं इसी तरह से मैं सुख शांति और मोक्ष की मंजिल की दूरी बताने वाला, मार्गदर्शन देने वाला बीच का पत्थर हूँ। मुझे पकड़कर मत बैठना, मुझसे दूरी और मार्ग समझ लेना और फिर मंजिल की ओर कदम बढ़ाना, तो सुख शांति और मोक्ष की मंजिल आ जाए। दुख सुख बड़ी विचित्र है। कभी आपका धन खो गया, तुम दुखी हो जाते हो। 10 लाख रुपए खो गए, तुम दुखी हो जाते हो। लेकिन याद करना, जब तुम खुशी से अपने मन से किसी प्रोग्राम में 20 लाख खर्च कर देते हो तो तुम प्रसन्न हो जाते हो। 10 लाख खो गए, तुम दुखी हो गए, खिन्न हो गए, और 20 लाख तुमने खर्च कर दिया अपने मन से तो तुम प्रसन्न हो गए। याद रखना, जो कार्य तुम अपने मन से करते हो, अपनी आत्मा से करते हो, उसमें कितना ही खर्च हो जाए तो भी खुश हो जाते हो, और जो कार्य जबरदस्ती कोई कर दे तो तुम दुखी हो जाते हो। धन खोने से भी जिसकी खुशियां न खोएं, पद छूटने से भी जिसकी प्रसन्नता न छूटे, वह व्यक्ति पहुंचा हुआ शख्स होता है। जिसको बाहर का अपमान दुखी न कर सके, जिसको अभिमान प्रभावित न कर सके, सब कुछ होते हुए भी जिसके पास में अभिमान नहीं है, कुछ ना होते हुए भी जिसके पास में निराशा नहीं है, जिसके पास दीनता नहीं है, हीनता नहीं, हीन भाव नहीं, कुछ नहीं है लेकिन फिर भी मन में प्रसन्नता है, सब कुछ है फिर भी मन में प्रसन्नता है, सब कुछ खो गया है फिर भी मन में प्रसन्नता है, बहुत कुछ मिल गया है फिर भी प्रसन्नता है, और सब कुछ मिलने वाला है तो भी प्रसन्नता है, और सब कुछ जाने वाला है तो भी प्रसन्नता है। याद रखना, ये संसार की चीज़ों में उतार चढ़ाव आता रहता है। कभी ये चीज़ें बहुत मिल जाती हैं, कभी चली भी जाती हैं, कभी पुनः आ जाती हैं, कभी ज़्यादा आ जाती हैं, कभी कम हो जाती हैं, लेकिन इसके बीच में तुम तो वही रहते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं होना चाहिए, खुशियाँ बराबर रहनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा मकान बनाया है, लेकिन भूकंप ने गिरा दिया 1 मिनट के झटके में। भूकंप ने मकान गिराया है लेकिन तुमको नहीं गिरा पाया है, तो तुम क्यों रो रहे हो? जब मकान गिरा है, मकान नहीं रो रहा है, तुम क्यों रो रहे हो? मकान बनाने वाला नहीं गिरा है, बल्कि मकान गिरा है, अब बनाने वाला मजबूत खड़ा है तो फिर से मकान खड़ा हो सकता है। याद रखना, जिस दिन तुम डगमगा जाते हो
उस दिन खड़ा हुआ मकान भी डगमगा जाता है। और जिस दिन तुम मजबूत रहते हो उस दिन